नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों से हुई मारपीट के विरोध में पहले प्रदेश के डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर अपना प्रदर्शन किया और अब आईएम के हड़ताल के समर्थन में अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ और रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे प्रदेश के डॉक्टरों ने एक दिन के लिए हड़ताल कर दी है, जिससे पूरे प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा जो है वो चरमरा गई है। मरीजों का हाल बेहाल हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की घटना का खामियाजा राजस्थान के मरीजों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में डॉक्टरों की यह हड़ताल कितनी जायज है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल मौजूद है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में हुए बवाल से पूरे राजस्थान के मरीजों का किस तरह से हाल बेहाल है। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों से हुई मारपीट के बाद मचे बवाल की आज पूरे देश समेत राजस्थान पहुंची और अब पूरे प्रदेश में डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए एक दिन की हड़ताल शुरू कर दी, जिससे 3000 से भी ज्यादा अस्पतालों में मरीज बेहाल हुए हैं। देखिए रिपोर्ट में। प्रदेश के इन 5 बड़े शहरों का हाल देखिए। हर जगह अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी, लेकिन डॉक्टरों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। कोलकाता में डॉक्टरों से मारपीट की घटना के विरोध में सेवारत चिकित्सक और सभी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की एक दिन की हड़ताल से मरीजों का हाल बेहाल हो गया। हड़ताल से पूरे प्रदेश के करीब 3000 से ज्यादा अस्पताल प्रभावित हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हड़ताल में सिर्फ ओपीडी में कार्य बहिष्कार किया गया है। अस्पताल में भर्ती मरीजों और इमरजेंसी सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है, लेकिन सिर्फ ओपीडी में ही डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से मरीजों का बुरा हाल है। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल, राजकीय जयपुरिया अस्पताल समेत सभी अस्पतालों में हड़ताल से जहां मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई है, वहीं सभी डॉक्टर अस्पतालों में सीसीटीवी और स्पेशल फोर्स गठित कर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि गार्ड्स की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो और पब्लिक को इस तरह के जो सोशल जो एक समाज में जो लोग हैं वो इस तरह की उनको संदेश दें, समझाएं कि अस्पताल में शांति बनाए रखें। उसी से आपका सबका भला है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि पीड़ित मानव को किसी तरह का कोई कष्ट हो। पूरा राज्य का चिकित्सक एकजुट है और अपनी पीड़ा का इजहार कर रहा है, तो निश्चित रूप से चाहिए कि राज्य शासन इस पर संज्ञान लेवे और संज्ञान लेके एक ऐसा कानून निर्मित करे जो कि एक ऐसा विधेयक लाए जिसमें कि राज्य के चिकित्सकों पर जो इस प्रकार की हिंसा कारित की जा रही है वो गैर जमानती अपराध हो और उसमें कम से कम 12 वर्ष का एक आपराधिक कृत्य मानते हुए 12 साल की दंड का प्रावधान हो। और इसी भांति हम चाहते हैं कि इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और नहीं, हम नहीं चाहते कि किसी मरीज को इस प्रकार के आह्वान के कारण या इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन के कारण कष्ट हो। अजमेर में भी हड़ताल की वजह से सभी अस्पतालों में कुछ इसी तरह सन्नाटा पसरा है। डॉक्टर अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन मरीजों का इलाज नहीं कर रहे। इससे मरीजों और उसके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि हमेशा उन्हें सॉफ्ट टारगेट माना गया है, इसलिए सुरक्षा जरूरी है। ज़्यादातर इमरजेंसीज इग्नोर करने के कारण आती है और फिर भी चलिए कोई आ गई तो आपके इमोशंस हम डॉक्टर्स पे ही क्यों उतरते हैं, उस व्यवस्था पे तो नहीं उतरते कि रोड जैम हो गया या सड़कें ख़राब है, वहाँ रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, वहाँ तो कहीं व्यवस्था पे नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स ही सॉफ्ट टारगेट है। उसका एक रीज़न और है कि हम अपने गेट्स क्लोज नहीं कर सकते किसी के लिए भी। तो जब हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं तो हम ये भी नहीं तय कर सकते कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा। तो कई बार हम लोग अनअवेयर गूंज के हाथों में पड़ जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा इशू है। और हमारा संघ इस चीज़ के लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की डिमांड करता है ताकि उसके जो हमारे सिक्योरिटी मैन हैं उनको स्पेशली सेंसिटाइज किया जाए कि कोई इमरजेंसी हो उसे ना रोकें, लेकिन जो ऐसे आपको न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं उनको बाहर ही रोकते हैं।
वहीं बीकानेर में भी हड़ताल से अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल है। ये बीकानेर की पीबीएम अस्पताल की तस्वीर है, जहां एक तरफ अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मरीज परेशान हैं। 1, 2, 3, 4 चूरू में भी हड़ताल से अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ये राजकीय भर्ती अस्पताल की तस्वीर है। जिले के सबसे बड़े इस अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी है और डॉक्टरों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जबकि अस्पताल के अधीक्षक ये दावा कर रहे हैं कि ओपीडी में भी मरीजों को संभालने की कोशिश की जा रही है। सेवाएं हैं उनके लिए और हमने पुख्ता इंतजाम हमारे और उनमें कोई प्रकार की बाधा नहीं है। हालांकि हम आउटडोर को भी मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मेंटेन रहेगी और मतलब इमरजेंसी में हमने कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ भी लगाया है। दौसा में भी हड़ताल से अस्पतालों में मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई है। जिला अस्पताल के ओपीडी में डॉक्टरों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं, तो वहीं इमरजेंसी यूनिट में भी एक भी डॉक्टर तैनात नहीं मिला। हालांकि डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए 6 आयुर्वेदिक और 2 एलोपैथिक डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन इस वैकल्पिक व्यवस्था से मरीजों की परेशानी कम नहीं हो रही। हमको भगवान तो है नहीं, कहीं कुछ कमी हो सकती है या ऊपर वाले ने बुला लिया उसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक हमारे ऊपर। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमें सरकार सुरक्षा दे और हम वो अपना काम अच्छी तरह कर सकें, पब्लिक की सेवा अच्छी तरह कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है 24 घंटे का। उदयपुर के अस्पतालों में भी दूसरे जिले की तरह हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराणा भूपाल चिकित्सालय की ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन लगी है, जिससे खास तौर पर दूर दराज से आए मरीजों की मुसीबत काफी बढ़ गई है। इस तरह पूरे प्रदेश में सिर्फ एक दिन की हड़ताल से अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दूसरे राज्यों में डॉक्टरों से मारपीट के लिए प्रदेश के मरीजों को परेशान करना कहां तक जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन डॉक्टरों को भी मरीजों की परेशानियों पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी भी सरकार का ही कंसर्न है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो चिकित्सा मुहैया करा रहे हैं लोगों को, उनको पूरी सुरक्षा मिले। लेकिन हम डॉक्टर्स से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि मरीज उनके पास भगवान उनको समझ के आता है, तो उनका व्यवहार भी इतना संयत रहना चाहिए कि आधी बीमारी तो डॉक्टर के व्यवहार से दूर हो जाती है पेशेंट की। ये वाइस वर्सा है एक दूसरे के। हमें आम आदमी को भी अपने व्यवहार में चेंज लाना पड़ेगा और डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा संवेदनशील तरीके से चिकित्सक को काम करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो इस तरह की अप्रिय घटनाएं भविष्य में रुक सकती हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं। तो पूरा ढांचा चल रहा जाता है आपका चिकित्सा का, और ये इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से बार बार ये घटित होता रहा है। तो आपने सुना कि चिकित्सा मंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रदेश में डॉक्टरों के साथ आए दिन अस्पतालों में इलाज के दौरान मारपीट की घटनाएं अब आम हो चली है। हालांकि प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए 11 साल पहले कानून भी लागू किया है, जिसमें कई कड़े प्रावधान हैं, लेकिन डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश के किसी भी अस्पताल में अगर किसी भी स्टाफ के साथ कोई गलत घटना होती है और अस्पताल में किसी भी सामान को क्षति होती है, तो इसके बचाव और कार्रवाई के लिए राज्य सरकार ने 2008 में कानून बनाया था। ऐसी घटना होने पर तुरंत पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया जाना चाहिए। अगर महिला स्टाफ के साथ मारपीट हो तो उत्पीड़न की धाराओं में कार्रवाई हो। राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था अधिनियम 2008 में लागू हुआ। अस्पताल कर्मी से मारपीट करने वाले को 3 साल के कारावास का प्रावधान है। अधिनियम में मारपीट करने वाले को 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। राज्य के चिकित्सालयों और चिकित्सा कर्मियों पर इस प्रकार के अपराध जो कारित होते हैं
उनको रोकने के लिए एक अधिनियम 2008 में सर्जित किया गया और महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुशंसा से वो निकाला भी गया। तो किंतु उस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है उसमें 3 साल की सजा और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान है, जो कि काबिल थाना जमानत है। और इसके कारण इस प्रकार की घटनाओं के पश्चात जो दोषी होते हैं उनको उनकी काबिल थाना जमानत है और इस कारण उस अपराध पे अंकुश नहीं लग रहा है। तो इस 8 के बाद से लेकर अब तक किसी भी दोषी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत सजा नहीं हुई है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से लगातार मांगे उठती रही हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सुरक्षा गार्ड भी पर्याप्त संख्या में तैनात किए जाएं, वह जरूरी हैं। और ऐसे में इन लोगों की जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अस्पतालों में न चिकित्सक सुरक्षित रहेंगे और न चिकित्सा संस्थान सुरक्षित रह पाएंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ हुए। डॉक्टर एसएस अग्रवाल जो कि बीजेपी के नेता है, डॉक्टर अजय चौधरी जो कि चिकित्सक संघ के अध्यक्ष और साथ ही अविनाश कल्ला जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। चलिए, सबसे पहले डॉक्टर अजय चौधरी जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। एक राज्य में जो बवाल हुआ है उसका असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। नतीजा मरीज परेशान, ये कितना जायज? देखिए, एक राज्य का मसला नहीं है, बल्कि कमोबेश हर राज्य में इसी प्रकार की घटनाएं कारित हो रही है और चिकित्सक जो है वो इलाज करते वक्त अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अस्पताल में रोगी आता है, वो जोखिम की स्थिति में आता है, वो आपातकालीन स्थिति में आता है और चिकित्सक मनोयोग से अपनी शिक्षा दीक्षा जो उसने पाई है, जो ईश्वर ने उसको निमित्त दिया है, लेकिन डॉक्टर अजय जी ये बताइए, राजस्थान के मरीजों का क्या कुछ कसूर है? प्रयास करता है। डॉक्टर अजय जी ये बताइए कि राजस्थान के मरीजों का क्या कसूर है? देखिए, देखिए, राजस्थान के चिकित्सकों का क्या कसूर है कि वो इतने लंबे समय से वो यही मांगे जा रहे हैं कि हमें सुरक्षा दो, हमें सुरक्षित वातावरण में और सुरक्षित माहौल में कार्य करने का अवसर प्रदान करो ताकि हम पीड़ित मानवता की सेवा कर सकें। तो क्या ये चिकित्सकों का अपराध है? ये मांग करना भी अपराध है। 2017 का आंदोलन किया, 2017 की मांगों में 33 सूत्री मांगों का एक स्वास्थ्य प्रबंधन सुधारने के लिए श्वेत पत्र हमने दिया और तत्कालीन सरकार ने उस पर कार्रवाई करने के लिए एक फौरी औपचारिकता करके छोड़ दी कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। हमारा ये बिंदु था उस हड़ताल में भी। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर एसएस अग्रवाल भी शामिल है इस चर्चा में, जो कि बीजेपी के नेता है। डॉक्टर एसएस अग्रवाल जी, आपने डॉक्टर अजय चौधरी को सुना है, वो कह रहे हैं कि राजस्थान के डॉक्टरों का भी क्या कुछ कसूर है, तो क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? मैं आपको बता दूं कि यह जो जिस प्रकार का इस प्रकार के हादसे जो हो रहे हैं, ये केवल राजस्थान नहीं पूरे के पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। और जब देश के अंदर इस तरीके का माहौल हो गया है तो कहीं भी डॉक्टर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यह कभी एक राज्य में, कभी दूसरे राज्य में, और सरकारें किसी की भी रही हैं, लेकिन हर सरकार असंवेदनशील रही है। उसने जो लॉ एंड ऑर्डर उसके ऊपर लगना चाहिए, उसने उसके ऊपर ध्यान कमती दिया और नहीं दिया। अग्रवाल साहब, कानून तो बनाया गया है जो कि 2008 में बना है, कानून तो बना है, लेकिन फिर कमी कहां पर है? बिल्कुल, कानून बना लिया, लेकिन कानून को किसी भी तरीके से लागू नहीं किया। केवल कानून बना देने से कोई भी एक्ट या कानून जो है उसका काम नहीं हो सकता है। कानून को जब तक हम अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं करें, 2008 के बाद में इतनी घटनाएं डॉक्टरों के साथ, चिकित्सकों के साथ हुई है। पूरे देश के अंदर 19 राज्यों के अंदर इस प्रकार का कानून बना हुआ है और उसके बाद भी सरकार संवेदनशील नहीं होकर डॉक्टरों से चाहती है कि वो संवेदनशील होए, जबकि वो अपने काम के वक्त जो कि काम कर रहे हैं उस टाइम उसका किसी भी तरीके से भय बना रहे और क्या हो जाएगा, उस भय के वातावरण के अंदर वह काम कैसे कर सकता है। डॉक्टर वहाँ पर काम करता है कोई पिटने के लिए या कोई इंटेंशन से वह इस प्रकार के काम नहीं करता है। मैं
आज जिस प्रकार का ये जो कार्य हुआ है बंगाल के अंदर हादसा, पूरा का पूरा देश उद्वेलित है, लेकिन वहाँ पर सरकार कुछ देख ही नहीं रही है, कुछ सुन भी नहीं रही है, किसी प्रकार से कोई है जो एक्शन भी नहीं ले रही है। ये किसी भी तरीके से उचित नहीं है। जी और चलिए, उसके हमारे कारण साथ आज चिकित्सक पूरे देश के संघ अंदर जो डॉक्टर्स माफ आंदोलन के कीजिएगा लिए आए हैं, अविनाश कल्ला जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी इस चर्चा में शामिल है। अविनाश जी, आप एक जाने माने पत्रकार हैं और करीबी से देखा होगा जो आंदोलन अब तक हुए हैं, डॉक्टरों द्वारा किए गए हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। कमी कहां पर दिखती है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा कि अभी दोनों डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, सिर्फ एक आश्वासन के आगे कुछ नहीं होता। और अगर आप इस तरह से देखा जाए तो डॉक्टर एज प्रोफेशनल्स, अगर जैसे जर्नलिस्ट हुए, डॉक्टर हुए, वकील हुए, प्रोफेशनल्स की बिरादरी में डॉक्टर्स, इफ़ यू लुक एट इट, आर प्रोफेशनल माइनॉरिटीज़। इनकी तरफ सबसे कम ध्यान जाता है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, कोई मांगे पूरी नहीं की जाती। आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि नियम है, कानून है, पर क्या एक भी किसी व्यक्ति को जिसने डॉक्टर के साथ हिंसा करी उसे सजा हुई है? वो कहीं कुछ नहीं होती। अस्पताल के सामने धरने आम हो जाते हैं, पर डॉक्टर्स को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अगर इसी तरह अभी वकील या कोई और सड़क पे आते हैं तो उनकी मांग को ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया जाता है, क्योंकि सरकार या लोग उनके खुद के उसमें इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, डॉक्टर्स एक पॉलिटिकल माइनॉरिटी हैं और इसके लिए सरकार उन्हें सिर्फ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की तरह ही यूज़ करती है। कोई एक ऐसा एक्शन तो लिया जाए जहां ये हो कि किसी ने डॉक्टर पे हिंसा। बिल्कुल अविनाश जी, यहाँ पर एक्शन की कमी है जैसा कि आप बता रहे हैं। हालांकि चर्चा बेहद गंभीर है और लंबी चलाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी समय की कमी है, तो फिलहाल आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। तो अब देखना ये होगा कि जो बवाल बंगाल में हुआ है उसका जो असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है, क्या अब इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन होगा? नमस्कार। We want justice! We want justice! We want justice!